स्टार्ट करें? प्रोडक्ट कौन सा था? फर्स्ट प्रोडक्ट कौन सा था? प्रोडक्ट का नाम क्या था? उसका नाम फर्स्ट प्रोडक्ट का नाम मैंने क्या दिया था? सर मुझे पूछ रहे हो? हाँ हाँ हाँ, फर्स्ट प्रोडक्ट का नाम था सर बीटा ब्यूटिलीन डाइक्लोराइड। ओके ओके, अंडरस्टूड, ठीक है। सो ब्यूटा ब्यूटिलीन डाइक्लोराइड, मतलब दिस शुड हैव बीन माय स्ट्रक्चर। स्टूडेंट्स चेक करो आपका स्ट्रक्चर राइट गया एटलीस्ट। पहले आपके प्रोडक्ट का स्ट्रक्चर राइट जाना चाहिए। डाइक्लोराइड ना, डाइक्लोराइड। यस सर। ओके ठीक है। सो आई विल राइट Cl over here and I write Cl over. सो अब मैं अपने आप को क्वेश्चन कैसे पूछूंगा? मैं अपने आप को पूछूंगा कि अगर मुझे CCl4 दिया गया है, अगर मुझे Cl2 भी दिया गया है, तो if I am asking कि which is the alkene that you have to take to get this as your product, so this is what you will ask कि आज यहाँ पे ClCl थे, आवाज नहीं, आज यहाँ पे ClCl है बट कल यहाँ पे ClCl नहीं थे, करेक्ट है? सो कल यहाँ पे क्या था? कल यहाँ पे था डबल बॉन्ड। जहां भी ClCl है उन्हीं दो कार्बन्स के बीच में, you have to put double bond between those two carbons which have halogens in your products. I hope this is very clear to all of you. You have to put in double bonds between the carbons that are having halogen groups in your products. Or else if I go in the proper manner, तो मैं ऐसे बोलूंगा कि the doubly bonded carbons are going to get halogens while this reaction is happening, correct? If I go in forward direction, proper direction, तो अपन बोलते हैं doubly bonded carbons are going to get halogens. If I'm coming in reverse pattern, I will say the carbons which are having halogens, their halogens would be removed and they actually had double bond between them yesterday. करेक्ट है? करेक्ट है ना? एंड देन मैंने क्या किया, मैंने आपके साथ नेक्स्ट कौन सा बनाया, आइसोब्यूटिलीन। आइसोब्यूटिलीन क्या था नाम? आइसोब्यूटिलीन डाइब्रोमाइड और डाइक्लोराइड? डाइब्रोमाइड। डाइब्रोमाइड, ठीक है। सो आइसोब्यूटिलीन मतलब अगेन ये देखो, ये स्ट्रक्चर होना ही चाहिए, 1 2 3 4। दिस विल बी आइसोब्यूटिलीन, बट डाइब्रोमाइड बोल दिया मतलब क्या? मतलब हेलोजेंस आ चुके हैं, सो देयर हैज टू बी नो डबल बॉन्ड। सो Br and Br over here, right, H2. So ये आने के लिए again I'll mark the carbons. See, these two carbons are having halogens today. That means yesterday these two halogens had double bond between them. Is that understood, students? बहुत सिंपल है। देखो क्या किया मैंने, सिर्फ उन्हीं दो कार्बन्स के आपको फोकस करना है, ठीक है? सिर्फ उन्हीं दो कार्बन्स जिसके पास हैलोजेंस है उनको आप दे दोगे डबल बॉन्ड, नथिंग एल्स यू हैव टू डू, नथिंग एल्स। मानव समझा? सिंपल है, शाबाश। सो स्टूडेंट्स कैसा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, इफ यू स्टार्ट रिवर्सिंग द रिएक्शंस, अगर आप ऐसे सोचना शुरू कर दो ना कि आज ये है कल क्या था, आज ये है कल क्या था, देन आप मास्टर बन जाओगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। So try to solve every reaction in this pattern also. मतलब ऐसे सोचने का शुरू करो, ठीक है? ऐसा सोचना शुरू करो। आपको रिएक्शन फ्रंट वाइज ही करना है, आप ऐसे मत सोचो कि मैं रिएक्शन रिवर्स करूंगा तो पेपर चेक करने वाले समझ जाए, तो उसको कैसे समझे? आपने तो रिएक्शन कंप्लीट कर ही दिया है ना, उसको कैसे समझा? आप फॉरवर्ड लिख रहे हो, बैकवर्ड लिख रहे हो, समझा? बट एंट्रेंस एग्जाम में ये बहुत काम की चीज है। दोनों डायरेक्शन में आपको सोचना आना चाहिए, दोनों डायरेक्शन में।
ओके चलो आगे चलूं मैं। सर हम लास्ट वाले CH3 को वहां पे ब्रोमीन डाले तो भी चलेगा? एब्सोल्युटली चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई ओके। प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है सर हाँ सर स्क्रीन नहीं दिख रहा है मुझे। स्क्रीन नहीं दिख रहा है, वापस लॉग इन लॉग आउट कर ले। बाकी ओके। लोगों को दिख रहा है स्क्रीन? यस सर। यस ओके ठीक है। आदि तू वापस लॉग आउट लॉग इन कर ले फटाफट से, मैं नेक्स्ट सेक्शन स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है चलो आदि दिख रहा है अभी? यस सर। ठीक है नेक्स्ट रिएक्शन स्टूडेंट्स, आई एम गोइंग टू थर्ड रिएक्शन नाउ। अब इसमें जो Br2 वाला है उसमें आपको एक और टेक्स्ट बुक में एक पॉइंट दिया है। क्या पॉइंट दिया है कि ब्रोमीन का कलर होता है रेड ब्राउन कलर। ठीक है ये देखो ब्रोमीन का एक कलर होता है रेड, रेडिश ब्राउन कलर होता है ब्रोमीन। ठीक है सो इफ आई क्या हो गया, सो इफ आई हैव एन अल्कीन स्टूडेंट्स, ये देखो इफ आई टेक अल्कीन, ठीक है अल्कीन मतलब मैं कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड लिखता हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स इफ आई टेक अल्कीन एंड इफ आई टेक ब्रोमीन विथ मी, एक टेस्ट ट्यूब में मैंने ब्रोमीन ले लिया, दूसरे में मैंने अल्कीन ले लिया। ठीक है आई नो ब्रोमीन का कलर क्या है, रेडिश ब्राउन कलर, बट जैसे ही ब्रोमीन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अक्रॉस ऐड हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो ब्रोमीन का कलर मुझे फिर नहीं दिखाई देगा। ठीक है ये देखो यू हैव टेस्ट ट्यूब ओवर हियर, इमेजिन करो ऐसा कुछ एक्सपेरिमेंट अपन कर रहे हैं। यहाँ पे अपने पास है अल्कीन, ठीक है ये डाल दिया मैंने इसमें अल्कीन। ठीक है स्टूडेंट्स जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड, मैं ये सिंपल सा लॉजिकल एग्जांपल ले रहा हूँ। फिर मैंने यहाँ पे सपोज टेस्ट ट्यूब में ले लिया मैंने ब्रोमीन, ये देखो कलर कोडिंग आपको मैं समझा, ये हो गया। ठीक है अब अपन क्या करेंगे, अब जैसे ही इफ आई ट्राई टू पुट दिस ब्रोमीन इन दी अल्कीन, जैसे मैं ऐड करूंगा तो मुझे टेस्ट ट्यूब में क्या मिलेगा, या मैंने अल्कीन को सपोज ऐड कर दिया, नो प्रॉब्लम, कोई भी एक कहीं पे भी ऐड कर दूं, अगर मैं इसको इस डिश में अगर मैं ऐड कर दूं तो ब्रोमीन का कलर ही गायब हो जाए। ठीक है ये देखो अल्कीन ये रहा, नाउ रेडिश ब्राउन कलर इज गॉन, व्हाई, बिकॉज ब्रोमीन का कलर कब दिखता है स्टूडेंट्स में, जब Br2 साथ में, whenever Br2 are together they have bond between them। जैसे Br अल्कीन के अक्रॉस ऐड हो जाता है, जब Br अल्कीन के अक्रॉस ऐड हो जाता है तो हमको कलर वहां पे नहीं दिखेगा, करेक्ट है, बिकॉज नाउ दे आर सेपरेट ऑन डिफरेंट डिफरेंट कार्बन्स। आर यू पीपल अंडरस्टैंडिंग, ये बात समझ में आ रही है मेरी, समझ में आ रही है। सो ब्रोमीन का जो रेडिश ब्राउन कलर है दैट इज बिकॉज ऑफ Br2 Br2। once I break that bond and once I ask them to separate from each other, अक्षय और आदि ने हाथ मिला के खड़े हैं दोनों जन, अक्षय आदि तो रेडिश ब्राउन दिख रहे हैं दोनों जन। जैसे मैंने आदि को बोला तू एक काम कर, तू निकल के जाके दूसरे वाले फ्रेंड का हाथ पकड़, अक्षय को बोला तू जाके दूसरे वाले फ्रेंड का हाथ पकड़, तो नाउ दे आर नॉट टुगेदर, देयरफॉर कलर विल फेड अवे, अब मुझे कलर नहीं दिखाई देगा, राइट है। सो ये अप्रोच कब किया जाता है स्टूडेंट्स, दिस इज वेरी वेरी यूजफुल टेक्निक टू आइडेंटिफाई इफ वी हैव अल्कीन विद अस। ठीक है सपोज मैंने अक्षय को एक 3 टेस्ट ट्यूब दिया मैंने अक्षय को, ठीक है 3 टेस्ट ट्यूब दिया, लेट अस सी कि ये अब अक्षय कहाँ अप्लाई करता है। सो मैंने अक्षय को 3 टेस्ट ट्यूब दे दिया, टेस्ट ट्यूब ए दे दिया, देन टेस्ट ट्यूब बी दे दिया, एंड देन टेस्ट ट्यूब सी दे दिया। ठीक है और मैंने अक्षय को दे दिया एक ब्रोमीन का भी टेस्ट ट्यूब, ये ब्रोमीन का टेस्ट ट्यूब मैंने दे दिया। ठीक है दिस इज ब्रोमीन। मैंने अक्षय को बोला अक्षय मुझे बता ए बी एंड सी तीनों में से कौन से टेस्ट ट्यूब में, which test tube has alkane in it, this is what I've asked। ठीक है I've given in 3 test tubes and I've given 3 hydrocarbons in them, and now I'm asking Akshay ki please tell me which of these A B C test tubes has alkene in it। so Akshay ने क्या किया,
अक्षय ने सबसे पहले ए वाला जो ए टेस्ट ट्यूब है उसके साथ रिएक्ट किया ब्रोमीन, ठीक है। नो हीट, नो यूवी लाइट, नथिंग, द सिंपल एडिशन, नो कंडीशंस ऑन टेम्परेचर, अपना जो टेम्परेचर कुछ भी कंडीशंस नहीं डाले, सिर्फ रिएक्ट करवाने का चाहा। सो क्या हो गया, इवन आफ्टर रिएक्टिंग ए विथ Br2 the color of Br2 doesn't go away. This indicates, अक्षय क्या बोलेगा, definitely it is not an alkene. I don't know क्या है A के अंदर, but alkene तो नहीं हो सकता. Why? Because अक्षय says कि alkene अगर होता तो then definitely Br2 would have got added across carbon-carbon double bond as Br. We would have got vicinal dihalide. And hence the color could have faded. But over here the color would have disappeared. But over here color to maintained है. Therefore I can definitely say A doesn't have alkene in it. क्या है उसके पास मुझे नहीं पता. Clear? Next, B में अक्षय ने ऐड किया Br2. Again कलर ने जरा भी कलर चेंज नहीं हुआ Br2 का. तो again I can say कि yes, B also doesn't have alkene. But as soon as he added Br2 in test tube C, कलर गायब हो गया. That means definitely टेस्ट ट्यूब C के पास क्या है, टेस्ट ट्यूब C के अंदर कौन सा हाइड्रोकार्बन है? It is, yes students, this is identification test. बताओ मुझे. Alkene. Alkene. That is right answer. Alkene definitely है C में. Correct? Is this clear now? Yes, everyone. कौन है? सब मुझे दिख नहीं रहे हो. Only 4 students. I can see only 3 in fact, not even 4. Only 3 students are visible. What about others? Switch on your camera. जल्दी से. कैमरा ऑफ क्यों हो रहा है बार-बार? इससे वही हरकत चालू हो गई कैमरा ऑफ करने वाली. So next students, I'm going to next reaction now. My next reaction will be, students, my next reaction will be, देखो अगेन मैं उल्टा करना चाह रहा हूँ, ठीक है, उल्टा जा रहा हूँ मैं स्टूडेंट. चेक करो. My next reaction is हाइड्रोहेलोजिनेशन. कौन बताएगा मुझे what do I mean by हाइड्रोहेलोजिनेशन? स्टूडेंट्स आपको डिहाइड्रोहेलोजिनेशन तो पता है. What do I mean by hydrohalogenation of alkene? Adding hydrogen and halogen. शाबाश. Adding hydrogen खाली तो wrong है. Adding hydrogen and halogenation. Very good. Adding hydrogen and halogen across carbon-carbon double bond. समझ में आया स्टूडेंट्स? कार्बन-कार्बन डबल बॉन्ड के अक्रॉस आपको ऐड करना है हैलोजन. ठीक है, सबके सब यहाँ ध्यान देना. अभी सबके सब यहाँ ध्यान देना. All of you please focus over here. This is very important reaction and I can assure you कि आप कोई भी एंट्रेंस दो, बहुत हाई चांसेस है इस रिएक्शन का आने के लिए. एंट्रेंस वेरी हाई चांसेस. रिएक्शन के टोटल 3 पार्ट्स हैं जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ. 3 सेक्शंस है, 3 टाइप्स है इस रिएक्शन के. ठीक है, 3 टाइप्स है. आपको लिखना है तो आप बुक में इमीडिएटली लिख सकते हो स्टूडेंट्स. ये आप अपने बुक में लिख लो, टाइटल दे दो, हाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ एल्कीन्स. ठीक है, वी आर गोइंग टू ऐड HX. कैन आई राइट लाइक दिस? इसका मतलब आपको समझ में आता है? व्हेन आई से हाइड्रोहेलोजिनेशन तो आपको समझ में आता है इसका मतलब क्या है. HX अगर मैं लिखता हूँ तो H मतलब हाइड्रोजन, X मतलब हैलोजन, है ना? ये क्लियर है? ओके. हाइड्रोहेलोजिनेशन 2 टाइप के हो सकते हैं डिपेंडिंग कि अल्कीन कैसा है. सो अगर अल्कीन है सिमेट्रिकल अल्कीन स्टूडेंट्स, Rishita, tell me symmetrical alkene means what? Any idea? What do I mean by symmetrical alkene? Symmetrical alkene से मेरा मतलब क्या है? Any idea? Rishita. Okay, no problem. अच्छा, मैं आपको एक 2-3 एग्जांपल्स देता हूँ. आप देख सोच के बताना कि सिमेट्रिकल कौन सा है, एसिमेट्रिकल कौन सा है. डेफिनेटली यू विल अंडरस्टैंड. ठीक है, CH3 CH double bond CH3. This is one alkene and CH2 double bond CH2 and CH3. चलो बताओ ऋषिका बताओ.
What do you think? कोई भी logic apply करो, simplest logic, and tell me which one is symmetrical, which one is asymmetrical. Which one is symmetrical, which one is asymmetrical? Anybody? Sir, first one. Sahil, well done. That is right answer. The first one is symmetrical, students. First one. क्यों? Check करो एक बार. अगर आपको नहीं आया तो कोई बात नहीं, आपको ये नहीं पढ़ाया गया है, मैंने जस्ट एक नॉलेज के लिए आपको पूछ लिया, just to check if you can identify something from this structure. ये देखो, Rishika, please check over here. You have to stand at the double bond. If you can divide your molecule into two equal parts across double bond के दोनों तरफ, if you see Rishika, we have same groups, correct? CH, then CH3, very symmetrical. If I cut the molecule at the double bond, I'll get two equal parts. Do you agree? है ना? And what if I cut the molecule over here? Will I get two equal parts with this molecule? The second one, will I get two equal parts? Absolutely no, है ना? So therefore, जो ऊपर वाला है उसको हम बोलते हैं symmetrical alkene, और जो नीचे वाला है उसको हम बोलते हैं asymmetrical alkene. Understood? Shushti Panchal, understood? Okay. Yes. Manav, what about you? Shabash. Meet Supeda. And Nara Meet. Very good. Okay. चलो. So based on symmetrical, asymmetrical, अपने अभी 3 types यहाँ पे बनने वाले हैं. I would recommend all of you to please write down this flowchart in your book under this title, so that आपको समझ में आए कि हमारे कितने टॉपिक्स, अपन कितने टाइप ऑफ रिएक्शंस यहाँ पे पढ़ने वाले हैं हाइड्रोहैलोजिनेशन के अंदर. ठीक है? सो सिमेट्रिकल हो सकता है, और एल्स एसिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल भी बोलते हैं. एसिमेट्रिकल अल्कीन और अनसिमेट्रिकल अल्कीन. आई विल यूज द वर्ड एसिमेट्रिकल अल्कीन. ओके, एसिमेट्रिकल अल्कीन. चलो, ये हो गया मेरा. नाउ व्हाट आई विल डू इज, स्टूडेंट्स, सिमेट्रिकल में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. एसिमेट्रिकल में देयर आर फर्दर 2 सेक्शंस. ये देखो, 2 सेक्शंस और हैं एसिमेट्रिकल में. कौन से 2 सेक्शंस और हैं एसिमेट्रिकल में? कौन से 2 सेक्शंस और हैं? सो पहले वाले रूल को हम बोलते हैं मार्कोनिकॉफ रूल. मार्कोनिकॉफ, अभी आपको स्पेलिंग कहीं कहीं ऐसा दिखेगा, मार्कोनिकॉफ, KOV. ठीक है? कहीं कहीं यू विल सी KOV, कहीं कहीं यू विल सी KOFF. देखो, मार्कोनिकॉफ्स दोनों करेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं. ठीक है स्टूडेंट्स, दोनों करेक्ट है. ओके, नेक्स्ट एंटी मार्कोनिकॉफ्स. एंटी मार्कोनिकॉफ्स. सो मार्कोनिकॉफ्स, एंटी मार्कोनिकॉफ्स. ओके स्टूडेंट्स, ये 2 टाइप हमको करना पड़ेगा एसिमेट्रिकल के अंदर. ठीक है? Under asymmetrical alkenes, we will have to do these 2 reactions. चलो, let us start करें. So पहले मैं कौन सा को सॉल्व कर रहा हूँ? पहले मैं ये वाला सॉल्व कर रहा हूँ, सिमेट्रिकल अल्कीन. कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा इसमें. दिस इज वेरी वेरी सिंपल रिएक्शन. प्रॉब्लम कब आएगा? जब एसिमेट्रिकल होगा, तब प्रॉब्लम आएगा जरूर. चलो, रेडी? ऑल ऑफ यू रेडी? एक सब टाइटल दे दो. तो इफ यू वांट यू कैन राइट नंबर्स आल्सो स्टूडेंट्स. ये देखो, यू शुड राइट नंबर्स आल्सो लाइक दिस. सपोज आपका ये है रिएक्शन नंबर 3. सपोज दिस इज रिएक्शन नंबर 3, देन गिव दिस एज नंबर 3.1, गिव दिस वन 3.2, एंड यू कैन नंबर दिस वन एज 3.3. ठीक है? सो 3.1, 3.2, 3.3. क्लियर? 3.1, 3.2, 3.3 ऐसे नंबरिंग कर दो तो आपको क्लैरिटी रहेगी लिखते वक्त एंड पढ़ते वक्त. ठीक है? सो नाउ आई एम डूइंग 3.1, दैट इज हाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ सिमेट्रिकल अल्कीन. बहुत ही सिंपल है, ट्रस्ट मी, दिस इज वेरी वेरी सिंपल. ये देखो, इफ आई गिव यू सिमेट्रिकल अल्कीन लाइक दिस वन, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इज दिस सिमेट्रिकल? फर्स्ट ऑफ ऑल चेक करो, इज दिस सिमेट्रिकल? डबल बॉन्ड के अक्रॉस, यस इट इज सिमेट्रिकल. करेक्ट है? ऋषिता समझ में आ रहा है? शाबाश, वेरी गुड. चलो, लेट मी नो इफ यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग. ठीक है? आई होप यू आर एबल टू मेक आउट द डिफरेंसेस बिटवीन सिमेट्रिकल एंड एसिमेट्रिकल नाउ वेरी इजी.
ठीक है, ये देखो स्टूडेंट्स, इफ आई आस्क यू टू ऐड हाइड्रो हेलोजनेशन चालू है, करेक्ट है, सो आई विल ईदर गिव यू, ये देखो, या तो मैं आपको दूंगा HCl ऐड कर दो, और एल्स आई विल आस्क यू टू ऐड HBr, और एल्स आई विल आस्क यू टू ऐड HI, है ना, ये तीनों में से कोई भी एक आई विल आस्क यू टू ऐड। HF आई विल नॉट आस्क, व्हाई? HF क्यों नहीं पूछूंगा स्टूडेंट्स? HF में बोलूंगा, if you want you can write this in your book also, HF is a very very weak acid. HF is a very very weak acid. Therefore we will not do reaction with this. Why? Because it is not reactive. It is not very reactive. HF is very very weak acid. Strongest acid कौन सा है? अभी हमने लैब में बहुत बार किसका नाम सुना है? HCl, 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 HCl. तो इसमें आप सबके सब यही आंसर दे दोगे, HCl, strongest acid. That is wrong answer. ठीक है, HCl is not the strongest acid. Strongest acid is HI. ठीक है, HI is strongest. ये मैं बोल देता हूँ weakest. ठीक है, इसको मैं बोलूंगा moderate, और इसको मैं बोलूंगा क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, यस, इसको मैं बोलूंगा वीक। ठीक है, प्लीज राइट डाउन दिस स्टूडेंट्स। तो अगर सपोज मैंने स्वाति को पूछा कि स्वाति, इफ आई वांट टू रिएक्ट ईथीन विथ एनी ऑफ दीज थ्री एंड आई वांट रिएक्शन टू हैपन वेरी वेरी क्विकली, मैं चाहता हूँ रिएक्शन फटाफट से हो जाए स्वाति, सो आउट ऑफ दीज थ्री which one will you select, Swati? Sir, HI. Shabash, well done. Next, Srushti, if I give you options of only HCl, HBr, HI, which one would you like to go ahead if I want the reaction to run slowly? HCl. HCl, very good. Ideally, she would go ahead with HF. I have not given her the option of HF. Therefore, she went ahead with HCl. Very well done, shabash. I hope you have written this order in your book also, students. आपने बुक में भी आपके लिख लिया ये order of reactivity. This is how it has been given in your textbook. ठीक है, order of reactivity is HI, then HBr, then HCl. ऐसा उन्होंने लिखा हुआ है, ठीक है, इस तरह से order of reactivity. Okay, चलो, सो अपन कौन सा लेंगे? चलो, अच्छा, रिएक्शन में आपको तीनों रिएक्शन आ सकते हैं। यू डोंट हैव टू राइट वीक है, स्ट्रॉन्ग है, स्लो है, फास्ट है, ऐसे आपको नहीं लिखना। आपको अगर क्वेश्चन दिया तो यू हैव टू गो अहेड विद द आंसर आल्सो। सपोज ओवर हियर आई गिव HBr, ठीक है, तो आप क्या करोगे? सिंपली यू विल ड्रॉ एन एरो एंड यू विल हैव टू ऐड H एंड Br। तो बताओ CH2, कौन से CH2 के पास आप H दोगे एंड किसके पास आप Br दोगे? आपको टेंशन की बात है क्या जरा भी? किसको H देंगे, किसको Br देंगे? किसको H, किसको Br? एनी कंफ्यूजन? किसी में भी दे सकते हैं, किसी में भी दे सकते हैं, वेरी गुड, है ना। अगर हमारे पास अक्षय प्लस अक्षय है, अक्षय एंड अक्षय, दो सेम अक्षय बैठे हैं, डुप्लीकेट, मैं पूछूंगा किसको चॉकलेट चाहिए और किसको वेफर चाहिए, दोनों बोलेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं, किसको भी कुछ भी दो, हम दोनों सेम है, हम दोनों भाई भाई हैं, हमारे बीच में कोई डिफरेंसेस नहीं है। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? Therefore, I can put H anywhere, trust me, on any of the carbons, but make sure कि दोनों कुछ ना कुछ दो, ठीक है? एक ही कार्बन को दोनों H और Br मत दे देना, वरना वैलेंसी डिस्टर्ब हो जाएगी। So, दोनों को एक एक सामान तो आपको देना है। You have to give one atom to each one of them. Which one to give to whom? That is on you to decide. उसका कोई रोल नहीं बनता। Because this is symmetrical, mind you, this is symmetrical, है ना? एसिमेट्रिकल में बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। एसिमेट्रिकल में आप ऐसे अपने मन से कुछ भी नहीं कर सकते। चलो, डन। टेल मी नेम ऑफ दिस प्रोडक्ट। शोनित, गिव मी आयुपैक ऑफ दिस प्रोडक्ट। शोनित, आयुपैक क्या है इसका? आयुपैक ऑफ द प्रोडक्ट शोनित। वेल डन अक्षय। 2-bromomethanes। नहीं, 2 डालना जरूरी है क्या? We have only 2 carbons, Shonit. We have only 2 carbons. हाँ, क्या बात है अक्षय, वेरी गुड। ब्रोमोइथेन इज राइट शोनित। एंड अक्षय, कॉमन नेम आयुपैक दोनों करेक्ट है तेरा। स्वाति, वेल डन, आयुपैक इज करेक्ट। सो स्टूडेंट्स, कॉमन नेम इज ethyl bromide and आयुपैक इज bromoethane. This is what I expect from all of you.
जैसे मैं एक को क्वेश्चन पूछूं, आप सबके आंसर्स मुझे आ जाने चाहिए कि सर ये कॉमन नेम है, ये आयुपैक है, ठीक है। मेक श्योर यू डू दिस। अक्षय का ये हैबिट बन चुका है, अक्षय फटाफट से, इवन आदि डज दिस एंड स्वाति भी ये कंसिस्टेंटली करती है। चलो आगे बढ़ूं मैं। दिस इज वेरी सिंपल। Can you please re-explain? Sure, I'll re-explain. What you have to I do got is, disconnected. what you have to do is, Srishti, what you have to do is, you just have to break H and BR, divide them into H and BR, and just add them across the double bond. That's it. Like you did for halogenation in the previous reaction. Over there you had 2 BR, and over here you have 1 H and 1 BR, or else you can have 1 H and 1 CH, or else you can have 1 H and 1 I. Understood? You can give hydrogen to any atom, any doubly bonded carbon atom, because both of them are identical, because it is symmetrical alkene. Understood, Srishti? Yes, thank you. ये देखिए एक और एग्जांपल ले लो स्टूडेंट्स, ये देखो, चलो लेट अस टेक दिस एग्जांपल, ये वाला ले लो एग्जांपल, CH3CH डबल बॉन्ड CH3, and I want to add HI into this, मुझे HI ऐड करना है स्टूडेंट्स। चलो क्विकली डू दिस रिएक्शन, रिएक्शन करो, फटाफट से रिएक्शन करो, मुझे नाम दो रिएक्टेंट का, दोनों नेम कॉमन नेम एज वेल एज आयुपैक, एंड प्रोडक्ट का भी दोनों नेम कॉमन नेम एज वेल एज आयुपैक। वेरी सिंपल रिएक्शन, डबल बॉन्ड के अक्रॉस दोनों को ऐड कर दो, आपकी मर्जी, आप जिसको चाहो H दो, जिसको चाहो I दो। ट्रस्ट मी, सबके सारे बच्चों के आयुपैक सेम आएंगे, चाहे आप कहीं भी I रखो, कहीं भी हाइड्रोजन रखो। यू कैन नॉट पुट H and I डबल बॉन्ड कार्बन के अलावा और किसको भी नहीं दे सकते, सबकी कार्बन वैलेंसी कंप्लीट है, सिर्फ जो डबल बॉन्ड में है जो कार्बन उनकी वैलेंसी पे नहीं, तो सिर्फ उनको ही मिलेगा। जल्दी 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 जल्दी। ऋषिका, ऋषिका, एनीवन ऑफ यू प्लीज टेल मी द रिएक्शन, कैसे करेंगे अपन? ऋषिका, ऋषिका, कोई भी एक मुझे बताओ। Yes, sir. Tell me. The reaction. Sir, first we write CH3 Okay, and then CH, okay, then CH, single bond CH, शाबाश, then CH3, and we'll attach H for first CH and I for second CH. शाबाश, very well done, very well done. Will it make any difference if I add I on the first CH and H on the second CH from the left hand side? No, very good, it will make no difference, ठीक है, शाबाश, very good, very good. ओके, चलो आयुपैक नेमिंग पे आ जाते हैं, कॉमन नेमिंग पे आ जाते हैं स्टूडेंट्स, है ना। तो कॉमन नेमिंग पहले रिएक्टेंट का कर लूं मैं आपके साथ। रिएक्टेंट का कॉमन नेम स्टूडेंट्स क्या आएगा? रिएक्टेंट का कॉमन नेम क्या आएगा? पोजीशन चेक करो डबल बॉन्ड का। बीटा ब्यूटिलीन। क्या बात है आदि, वेल डन। बीटा ब्यूटिलीन, आई हैव गॉट आंसर्स इन द मैसेज फ्रॉम अक्षय आल्सो। बीटा ब्यूटिलीन। चलो आयुपैक कौन देगा मुझे? आयुपैक, रिएक्टेंट का आयुपैक, जल्दी जल्दी। Butene. ब्यूटिलीन इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रोडक्ट पे जाते हैं। प्रोडक्ट पे, प्रोडक्ट का मुझे कॉमन नेम चाहिए था, प्रोडक्ट का कॉमन नेम। The butyl iodide. butyl iodide. Sec butyl iodide is right answer. Well done. Sec butyl iodide is right answer. Very good students. Very good. तो ऐसा है जिसको ये नहीं समझा, this is very good. Trust me. If you can name these compounds by common name, you are doing very very good. Organic chemistry में आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, ठीक है। आपका रिवीजन बहुत अच्छा हो रहा है। जो भी तरीका आप अप्लाई कर रहे हो आपके पढ़ाई में वो बहुत अच्छा तरीका है। Please maintain it. If you are able to name these compounds quickly, then you are doing very good at home. ठीक है। हाँ, किसी को ये नहीं समझा, मैं रिपीट कर दूं आपको कैसे ये नेमिंग आया। You have to go and check the nature of carbon to which your functional group is attached. इसका नेचर क्या है? इसका नेचर है सेकेंडरी, प्लस इट इज सेकेंड ऑल्सो। Therefore, अगर ये आपको बात याद नहीं थी तो याद कर लो, सेकेंडरी प्लस सेकेंड होना जरूरी है। It is secondary nature wise, it is second carbon numbering wise, therefore I can use sec prefix. So sec butyl iodide. All right students, shabash, very good, very good. चलो next I'll go to 3.2 students, जिसको अपन बोलते थे
मार्कोनिकोव्स रूल याद आ रहा है स्टूडेंट्स? मार्कोनिकोव्स रूल याद आ रहा है सबको? मार्कोनिकोव्स एडिशन भी इसको बोलते हैं, MAR, ठीक है? ये क्या है? ये है MAR। वेट, मैं यहाँ पे आर कर देता हूँ, ठीक है? मार्कोनिकोव्स एडिशन क्यों इसको बोला जाता है? चलो बात करते हैं इसके बारे में, ठीक है? आराम से सुनो, पहले पेन, सारा पेन बुक सब नीचे रख दो, कुछ भी नहीं लिखना है, ध्यान देना यहाँ पे पूरा का पूरा, और जो मैं स्टोरी बोलूंगा वो स्टोरी समझने की कोशिश करो, कभी भी मिस्टेक नहीं होगा, ठीक है? फर्स्ट ऑफ ऑल रिकॉग्नाइज कि अल्कीन कौन सा है, अल्कीन कौन सा है, सिमेट्रिकल या एसिमेट्रिकल, चेक करो स्टूडेंट्स, अल्कीन कौन सा है, सिमेट्रिकल या एसिमेट्रिकल? एसिमेट्रिकल या सिमेट्रिकल? सिमेट्रिकल होता तो हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अगर सिमेट्रिकल होता तो वी हैड नो प्रॉब्लम एट ऑल, बट बिकॉज इट इज एसिमेट्रिकल, because it is asymmetrical, now if I ask स्वाति, स्वाति बता BR किसको दे, H किसको दे, तो स्वाति बोलेगी this and this, the doubly bonded carbons are not identical, doubly bonded carbons are not identical, therefore they will fight with each other। एक बार CH2 बोलेगा मुझे BR चाहिए, मुझे BR चाहिए, मुझे BR चाहिए, CH बोलेगा नहीं नहीं मुझे BR चाहिए, मुझे BR चाहिए, मुझे BR चाहिए। समझ में आया? दोनों जन फाइटिंग करेंगे स्टूडेंट्स, दोनों जन फाइटिंग करेंगे। तो मार्कोनिकोफ ने क्या बोला? नहीं अभी नहीं सुन, अभी नहीं, अभी नहीं, बाद में लिख, ठीक है? जाओ जाओ, खेलो 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 खेलो, जल्दी जाओ, बाय बाय। H and BR, ओके स्टूडेंट्स? सो मैं कैसे डिवाइड करूंगा, थोड़ा ध्यान से देखो। मार्कोनिकोफ अंकल ने क्या बोला अपने को? मार्कोनिकोफ अंकल ने बोला कि दोनों में से जो भी कार्बन हाइड्रोजन के मामले में करीब है, जिस कार्बन के पास H कम है, तो बाद में ओपन करेंगे, जाओ अभी बॉक्स में बोबो काटेगा तो मत जाना, ठीक है? हाँ ठीक है, बाद में लेंगे। हाँ ओके। हाँ HBr जो है स्टूडेंट्स, मार्कोनिकोफ अंकल अपने को क्या बोलेंगे? बोलेंगे ये जो है CH2। अभी देखो मार्कोनिकोफ अंकल क्या करते पता है? सबसे पहले उन्होंने बोला लेट अस आइडेंटिफाई कि इन दोनों में से गरीब कौन है, H के मामले में गरीब कौन है? आप बताओ H के मामले में कौन गरीब है स्टूडेंट्स, CH2 या CH? CH, करेक्ट। सो मार्कोनिकोफ ने बोला जो H के मामले में गरीब है उसको दे दो नेगेटिव पार्ट। नाउ टेल मी सृष्टि, टेल मी हु इज नेगेटिव इन दिस? H इज नेगेटिव या BR इज नेगेटिव पार्ट? व्हिच इज नेगेटिव पार्ट? BR। BR, we know BR minus, correct students? HBr में I know very well BR is minus, H is plus, correct? So अपने मार्कोनिकोफ अंकल ने क्या बोला? जो गरीब है उसको और गरीब बनाओ, उसको नेगेटिव पार्ट दे दो, और जो H के मामले में अमीर है उसको और अमीर बनाओ, उसको H दे दो। समझ में आया? आदि समझ में आया? तो आदि क्या डालो बोलेगा? गरीब को और गरीब बनाओ, अमीर को और अमीर बनाओ। किस मामले में? H के मामले में। समझ में आया? सो मेरा प्रोडक्ट क्या आएगा स्टूडेंट्स? चेक करो इफ यू कैन अंडरस्टैंड दिस, ट्राई टू प्रेडिक्ट द प्रोडक्ट इवन बिफोर आई राइट इट। CH2 CH CH3, फॉलो द बेसिक्स, फॉलो द बेसिक्स। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने कुछ ऐड किया अब तक? नहीं, ऐड नहीं किया। देखो make it very simple. Now what you have to do, you have to form two bonds, you are going to add HBr, correct? So अपन गरीब को और गरीब बनाने वाले हैं, so मैं CH को क्या दूंगा? Br, CH को क्या दूंगा? H, ठीक है? I'll repeat, ऋषिका ऋषिता, मैं रिपीट करता हूँ, ठीक है? ठीक है ऋषिका ऋषिता, I'll repeat, ओके? वापस रिपीट करता हूँ, पूरा स्टोरी वापस रिपीट करता हूँ, ठीक है? सो मार्कोनिकोफ अंकल क्या बोलता है सबसे पहले? मार्कोनिकोफ, just a second, just a second. हाँ चलो चलो चलो,
तो मार्कोनिकोव अंकल क्या बोलते हैं? मार्कोनिकोव अंकल बोलते हैं कि डबली बॉन्डेड कार्बन्स में से जो कार्बन H के मामले में गरीब है, सो यहाँ पे कौन सा वो कार्बन है चेक करो तो H के मामले में कौन सा कार्बन गरीब है? यू जस्ट हैव टू लुक एट द डबली बॉन्डेड कार्बन्स, नोवेयर एल्स। ओके ऋषिका, ऋषिता, डबली बॉन्डेड कार्बन्स में से कौन सा कार्बन गरीब है? आई नो इट इज CH, ये वाला गरीब है बेचारा H के मामले में। इसके पास तो दो H है और इसके पास तो एक ही H है, तो कौन गरीब हुआ? CH, करेक्ट। सो गरीब वाले कार्बन को हम नेगेटिव पार्ट दे देंगे, ऐसा बोला मार्कोनिकोव अंकल। और अमीर वाले कार्बन को हम और अमीर बना देंगे H दे। ठीक है, समझ में आ गया? समझ में आ गया? ऋषिता, ऋषिता, अंडरस्टूड? अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। एंड कभी कभी ये तो मेजॉरिटी, दिस इज मेजर प्रोडक्ट, लेट मी राइट डाउन मेजर ओवर हियर। सो हमेशा मेजर प्रोडक्ट ऐसे बनेगा, मार्कोनिकोव अंकल के हिसाब से बनेगा। एंड एक माइनर प्रोडक्ट भी बनता है जो उल्टा इनके खिलाफ बने। कैसे? ये देखो, ये देखो मैंने क्या किया स्टूडेंट्स, प्लीज चेक, प्लीज चेक। कुछ बात समझ में आई? रिवर्स